है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। कभी कभी और कहीं कहीं ये दो शब्द ऐसे हैं, हमारे भौगोलिक और ऐतिहासिक सारी विचारधाराओं में क्रांति लाने के लिए कारण बन जाते हैं। कभी कभी यह काल की विवक्षा में है, कहीं कहीं यह भौगोलिक विवक्षा में। वही वस्तु किसी स्थान पर जाने के उपरांत अपना स्वरूप बदल करके जमीन आसमान का अंतर कर देता है। यह उसगत परिणति का एक परिणाम है, उसका स्वभाव है। वह उस प्रकार के स्थान पे जाने के उपरांत अपना परिवर्तन करे बिना रह नहीं सकता। अब कभी कभी कहेंगे तो इसमें क्षेत्र का कोई प्रसंग नहीं रहता, किंतु ये काल की विवक्षा में बात आ जाती है। कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है, अपने आप में मन में अनेक प्रकार के विप्लव की लीला प्रारंभ हो जाती है। और कहीं कहीं पर कभी कभी भी कोई ऐसा प्रसंग मिल जाता है तो अनेक प्रकार की फितूरियां शांत हो जाती, दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, दिमाग में कोई था ही नहीं ऐसा मालूम पड़ जाता है। ये भारत भूमि है और इसके लिए हमें साक्षी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बात में हम सोचते हैं किसी न किसी प्रकार से साक्षी दे दें। साक्षी का अर्थ होता है आंखों के सामने। अब यह औपचारिकता ऐसे आती चली जा रही है, अन्यथा न ले। किसी भी न्यायालय में आप जाएं, सर्वप्रथम साक्षी चाहिए। अब वहाँ व्यक्ति था क्या नहीं था इसके बारे में नहीं, ये है साक्षी। अब इस आधार पर ही आगे का जो कुछ भी होगा होगा। इसको जमानत भी बोलते हैं, आप लोग जमानत बोलते, अनेक रूप आ जाते हैं। किंतु आज साक्षी को याद तो रखा है, लेकिन असली क्या साक्षी है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो बहुत सारी बोलियां हो रही थी, चर्चा हो रही थी, आना जाना धूम धमक धक्का मक्का सब कुछ। और जो कहता हूँ सब वही लोग इससे मचाने वाले शांत बैठ गए। इसमें कहीं कहीं कहे क्या, कभी कभी कहे। अब यह तो कभी कभी तो मैं भी बैठा था, पहले आप भी बैठे, सब कुछ बैठे थे। चूंकि मैं बोल नहीं रहा था, आप बोलियां ले रहे थे, इतना ही अंतर है। मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे, स्थान भी वही है, माइक भी वही है, सब कुछ वही है। ये परिवर्तन क्यों आता है?
ये परिवर्तन नहीं आता, किंतु हमारा ध्यान उस ओर चला जाता। विज्ञान भी इसको महत्व देता है। विज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जी कि वैज्ञानिक जो ध्यान लगा करके अपने आविष्कार कर जाते हैं। विज्ञान को भी चाहिए ध्यान, विज्ञान को भी चाहिए कुछ आधार, विज्ञान को भी कुछ चाहिए। वह साक्षी नहीं चाहता, वह अपना ध्यान चाहता है। आप लोगों के पास ध्यान की सामग्री है, किंतु आज विज्ञान के युग में बहे जा रहे हैं। ध्यान से 1 सेकंड देखोगे, आपको सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। आपके पास क्षमता विद्यमान है। वस्तु उतनी है, वही है, सब कुछ है। उपभोक्ता भी वही है, सब कुछ है। लेकिन किसकी आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है। खाने योग्य चीज मान लो अति मात्रा में खाओगे तो गड़बड़ होगी। देखने योग्य चीज भी बहुत बहुत देखेंगे तो अपने आप ही आप शांत हो जाओगे, हटा दो। विविधता अब नहीं चाहिए, आधुनिकता अब नहीं चाहिए। आधुनिकता क्यों नहीं चाहिए? अति होने से उसमें इति हो जाती है, और इति हो जाने से अथ प्रारंभ हो जाता है। अथ का अर्थ पलट करके वह चीज आ जाती है जिसको प्रारंभ बोलते हैं। किंतु काल का एक ऐसा परिणमन है, काल के माध्यम से अब वह अथ के स्थान पर वही घूम करके यहाँ पर आ जाता है। घूम करके आ जाता है, इसलिए अथ कह रहे हैं। लेकिन वह था आपका एक रूप, यूं घूम करके आ जाता है। थोड़े से इतिहास के पन्ने आप पलट लो, भारत वही है, विज्ञान भी वही था, वही है, सब कुछ आप भी वही है। किंतु अब विश्व का पूरा ध्यान भारत की ओर आ रहा है। भारत का ध्यान या ज्ञान किसको रहे हमें मालूम नहीं। आप लोगों के यहाँ इंदौर, अब थोड़े से इंदौर बहुत मौन होता जा रहा है। हमारे सामने मांग नगरों की आ रही है, लिस्ट की लिस्ट आ रही है, धक्का मुक्का भी होने लगा है। आप तो जानते हैं महाराज, हाँ बिल्कुल जानते हैं, भगवान हमें जानते हैं और आपको भी भगवान जानते हैं। इंदौर को क्यों भूल रहे हो? इंदौर वासी हो करके भी आप इंदौर को क्यों भूल रहे हैं? अब दिख रहा है नगर। कौन सा नगर? वैभव नगर है, साकेत नगर, संकेत नगर, कॉलोनी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ, आप तो लिस्ट बना दो हम और सुना दो। हम क्या करेंगे? एक साथ तो ये हो नहीं सकेगा। या तो ऐसे कोई भी व्यवस्था कर दी जाए, यूं इंदौर यूं घूमने लग जाए मेरे सामने। हाँ, अब ये व्यवस्था ऐसे कर लो ताकि, अथवा आप अपना दिमाग, अपना ध्यान मेरी ओर कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं किसको किसको देखूं? देखा नहीं जा सकता। आप बताओ, हो जाएगा? नहीं। आप पूरे मेरे ओर देख सकते हैं क्या? नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप ध्यान से मेरी ओर देखिए, हाथ आपके लिए उठा हुआ मिलेगा।
मुझे ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ध्यान लगाने की आवश्यकता आपको है। हम ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं समझते। जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर दूसरे मंजिल है और सारे सारे लोग 2 मिनट नहीं लगते हैं, बस होते ही काम हो गया। इतनी आवश्यकता है ही नहीं और आपके पास भी इतना समय है भी कहाँ। लेकिन वह एक दिन में वह आधा मिनट भी आपके लिए वह पर्याप्त हो जाता है। बस जब चाहें तब रात में भी देख लो, ध्यान की आवश्यकता है, विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किंतु ध्यान की जब आवश्यकता होती है तो उसके साथ आस्था भी जुड़ जाती है, फिर तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। बहुत सारी योजनाएं आप लोगों की हैं, क्या क्या है तो आप ही जानते हैं। धीरे धीरे संयोजित हो रहा है। हमारे 8-10 दिन यहाँ पर इंदौर नगर में व्यतीत हो गए हैं। बस ये भर ध्यान रहें, आगे का तो भविष्य आप ही जाने। हम भविष्य की चिंता नहीं करते, किंतु आप लोग अतीत को भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आपके